हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना वीडियो रहने वाला है रिवर्स एंड लेक्स, है ना। जो नदियां और जो झीलें हैं उनके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको डील करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर में एक ना एक क्वेश्चन रिवर और लेक से पूछा गया है, तो ध्यान रख लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। 10 से 15 मिनट मेरे को दे देना, ये आज के बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा रिवर्स और लेक के बाद में। और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी के नाम से बना रखा है। सारे आपको पीडीएफ्स करंट अफेयर्स के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो ये आपकी रहेगी गंगा नदी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड की, तो वो आपका आंसर आएगा कौन सा, जो नील रिवर है ना, जो नील नदी है, ये आपका राइट रहेगा। कई बार जो प्रीवियस ईयर का पेपर था ना उसमें, है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का पूछा गया तो नील रिवर ही उसका सही आंसर था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गंगा नदी दिया। लेकिन वर्ल्ड का अगर पूछा जाए तो नील रिवर होगा और अपने इंडिया का पूछा जाए तो गंगा नदी होगी। तो ध्यान रख लेना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी लोगों का ये आंसर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द गंगा रिवर, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द यमुना रिवर, ये तो यमुनोत्री ग्लेशियर। इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, है ना। तो गंगा का हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना का हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में किन नदियों का संगम होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच रिवर्स मीट एट प्रयागराज, देखो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां यहाँ पे आके मिलती हैं। ध्यान रख लेना, गंगा, यमुना और सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो सरयू रिवर के निकट अपनी अयोध्या बसी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो गंगा रिवर, वहाँ पे एक घाट भी होता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये गंगा नदी के निकट वाराणसी बसा हुआ है। इसको पहले अपन बनारस भी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये गोमती रिवर के पास में बसा हुआ है लखनऊ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपका एग्जाम भी लखनऊ में कंडक्ट हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन। तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे, ध्यान रख लेना, वहाँ पे गंगा नदी मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये यमुना रिवर के, है ना। तो ध्यान रख लेना, लखनऊ गोमती हो जाएगा, है ना, एल से जी हो जाएगा, एल जी फिर जाता है, तो ध्यान रख लेना, लखनऊ हो जाएगा गोमती और ये अपना मथुरा हो जाएगा एम वाई, माई से हो जाएगा, एम से हो जाएगा अपना मथुरा और वाई से हो जाएगा यमुना रिवर। आगरा, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो ये भी आपके यमुना रिवर के नज़दीक हैं, है ना, तो निकट है या फिर स्थित है नदी के किनारे। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रीय रिवर गंगा नदी को बोला जाता है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इस पे दे देना। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो ये वुल्लर लेक, है ना, वुल्लर झील। तो ये मीठे पानी की झील वुल्लर झील हो जाएगी, है ना, या वुल्लर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो ये चिल्का झील अपनी रहने वाली है। तो खारे पानी की चिल्का और मीठे की हो जाएगी वुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी कौन से राज्य में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान देना, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ओडिशा, ध्यान रख लेना, ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वुल्लर झील किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। वुल्लर लेक इज लोकेटेड इन विच यूटी, है ना,
जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर में। ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वुलर झील हो जाएगी और चिल्का झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भी 10 स्टार दे देना है। विच इज़ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया? तो चोलामू झील है ना, चोलामू लेक। सबसे ऊंची झील किसको बोलते हैं? चोलामू लेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये राजस्थान में है। देखो, नागौर और जयपुर के बीच स्थित जो झील है उसको बोलते हैं सांबर झील। खारे पानी की भी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मैंने अभी बताया है। विच इज़ द लार्जेस्ट साल्ट लेक ऑफ राजस्थान? तो सांबर झील या सांबर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार दे देना। लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? है मणिपुर में, है ना, ध्यान रखना, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर, ML बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकटक लेक इज फेमस फॉर, तो फ्लोटिंग आइसलैंड्स है ना, फुमदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? है आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राज्य में कौन से राज्य में कौन सी नदी है? तो लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोटिंग आइसलैंड्स है ना, जो तैरते हुए आइसलैंड्स होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी 10 स्टार दे देना। विच मेजर रिवर फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश? तो गंगा, या इसको पद्मा भी बोला जाता है ना, गंगा या पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती हैं? ब्रह्मपुत्र एंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत से ये एंटर करती हैं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाट इज ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इज तिब्बत? तो सांगपो है ना, तो ध्यान रख लेना, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 स्टार दे देना इस क्वेश्चन पे, है ना, ध्यान रख लेना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट नंबर 24, नर्मदा किस दिशा में बहती हैं? इन विच डायरेक्शन डज द नर्मदा रिवर फ्लोज? है ना, वेस्ट वार्ड है ना, पश्चिम की ओर बहती हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती रिवर किस सागर में गिरती हैं? इनटू विच सी डज द ताप्ती रिवर ड्रेन? तो ये अरबियन सी है ना, अरब सागर में, अरेबियन सी है ना, अरब सागर में आपकी ताप्ती जो नदी है वो वहाँ पे जाके गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी रिवर इज नाउन एज, तो दक्षिण गंगा भी बोला जाता है गोदावरी रिवर को। ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में है? विच रिवर ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट? सॉरी, कृष्णा रिवर ओरिजिनेट्स इन विच स्टेट? तो महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रख लेना, कृष्णा नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कावेरी रिवर? है, तो ध्यान रख लेना, ये कर्नाटक, ताला कावेरी, जिसको ताला कावेरी बोलते हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देखो कावेरी नदी से ही ताला कावेरी बोलते हैं कर्नाटक में। के से के हो जाएगा, टी से के हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया? तो ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एसजीपीजीआई परीक्षा में नदी झील में सबसे अधिक पूछा जाने वाला संगम कौन सा है? तो विच
कॉन्फ्लुएंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो त्रिवेणी संगम पूछा जाता है, प्रयागराज में होता है गंगा, यमुना और सरस्वती, ये अभी मैंने बताया है। तो एसजीपीजीआई में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ना। तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में देखने को मिलता है। त्रिवेणी संगम मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलना ही अपन क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में आप क्या करोगे, शेयर जरूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट अपन एक और क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है ये सौरों वाले है ना, शौक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 10 क्वेश्चन और मैं करा देता ना, 30 क्वेश्चन तो हो गए हैं। नेक्स्ट अपन और कर लेंगे, 10 क्वेश्चन और कर रहा है ना, तो वो ही आप जरूर लिख लेना है ना। सौरों ऑफ बिहार है ना, सौरों ऑफ बिहार। तो बिहार का शौक किस नदी को बोला जाता है, तो ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काशी नदी को, काशी रिवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सौरों ऑफ बिहार, काशी रिवर। बिहार का शौक किस नदी को बोला जाता है, काशी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सौरों ऑफ बंगाल है ना, सौरों ऑफ बंगाल किस नदी को बोला जाता है, ये भी आपका हो जाएगा कौन सा, दामोदर रिवर, दामोदर रिवर ना। बंगाल का शौक किस नदी को बोला जाता है, दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरों ऑफ असम या असम बोला जाता है, तो ध्यान रख लेना। सौरों ऑफ असम क्या है, ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बोला जाता है, BRAHMAPUTRA ना, ब्रह्मपुत्र रिवर। सौरों ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र रिवर, ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सौरों ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, सौरों ऑफ ओडिशा, सौरों ऑफ ओडिशा किस नदी को बोला जाता है, महानदी है ना, महानदी। तो ध्यान रख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौरों ऑफ ओडिशा तो महानदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, सॉरी यहाँ पे देखो, लार्जेस्ट रिवर ऑफ आइसलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड ऑफ इंडिया, ये कौन सी होगी, इंडिया इज इन विच है ना, विच रिवर। तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र, BRAHMAPUTRA, जिसको माजुली भी बोला जाता है, माजुली। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखो, इनको लार्जेस्ट रिवर ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑफ को हटा देता है ना, ऑफ को हटा दो यहाँ से। अब आप इस बात करते हैं, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड ऑफ इंडिया। देखो जो है ना लार्जेस्ट आइसलैंड है वो इंडिया का किस नदी पे बना गया है, इज इन विच रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी पे। जो लार्जेस्ट आइसलैंड है वो कौन सी नदी पे बने हुए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसको माजुली भी बोला जाता है। तो कावेरी रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ विच स्टेट, तो कावेरी नदी को गंगा कौन से स्टेट में बोला जाता है, तो ध्यान रख लेना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में क्या बोला जाता है, गंगा नदी को क्या बोला जाएगा, कावेरी, कावेरी रिवर। तो तमिलनाडु में देखो कावेरी रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ विच स्टेट, तो ये तमिलनाडु में बोला जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। और जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती हैं, जो आपकी
मुल्ताई हिल्स होती है ना, जो मुल्ताई की पहाड़ियाँ होती हैं, उसमें जो सतपुड़ा रेंज होती हैं, वहाँ से आपका जो ताप्ती रिवर है वो निकलती हैं। तो ध्यान रख लेना, मुल्ताई हिल्स, मुल्ताई हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ बोला जाता है, ऑफ सतपुड़ा रेंज। तो जो सतपुड़ा रेंज है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, मुल्ताई पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलती हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। भाखरा नागल, वागरा नांगल डैम इज ऑन विच रिवर। तो भाखरा जो नागल डैम है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, ध्यान रख लेना। भाखरा नागल डैम इज विच रिवर। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा राइट रहेगा, कौन सी नदी पे बना हुआ है आपका जो भाखरा नागल डैम इज ऑन विच रिवर, ये सतलज, सतलज रिवर, यहाँ पे ये जे है ना, सतलज रिवर पे आपका जो भाखरा नागल डैम है वो बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भाखरा नागल डैम की जगह फरका ब्रिज है ना, फरका जो बैराज है वो कौन से नदी पे बना हुआ है, वो आपका गंगा नदी हो जाएगा। फरका मतलब FARAKA, फरका बैराज, BARRAGE, फरका बैराज इज ऑन विच रिवर, ये कौन सी नदी पे है, गंगा रिवर पे, वहाँ पे आपका हो जाएगा गंगा रिवर। ये आपके थोड़े से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डैम से रिलेटेड करेंगे। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। सेशन शानदार लग रहा है तो कमेंट जरूर कर देना कैसा लग रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।